को हमेशा एक अच्छी इमेज बना के तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई गलती करे जिससे उनकी इमेज तुम्हारी नजरों में छोटी हो जाए। कैसे बनोगे तुम ऐसा इंसान, आओ बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखो। लोग हमेशा उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिन चीजों को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिन चीजों को पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो चीजें लिमिटेड होती हैं। जो चीजें लिमिटेड होंगी हर कोई चाहता है कि वो चीजें उनके पास रहे। इस बात को हमेशा दिमाग में अपने डाल लेना। अगर तुम लोगों की जिंदगी में लिमिटेड हो तो लोग तुम्हारी तरफ उतने ही ज्यादा खींचे चले आएंगे। आज की इस वीडियो में सीरीज वाइज सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ कि इंसान का दिमाग तुम कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे सामने वाला तुमसे खुद रिश्ते बनाना चाहेगा, कैसे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। कभी पास जाओ कभी दूर रहो, कंफ्यूज रखो सामने वाले को ना पूरा मिलो ना पूरा दूर जाओ। उन चीजों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो चीजें हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि जो चीजें हमें मुश्किल से मिलती हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, हमारे साथ रहे। लोगों में इंटरेस्ट लो लेकिन इतना भी मत घुस जाओ कि तुम बोरिंग होने लगो। हमेशा सेम तरीके से मत रहो, सेम बातें मत करो। किसी भी ग्रुप में देखना, वो इंसान ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, वो इंसान पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इंसान औरों से अलग होता है, वो ऑटोमेटिक ही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। सामने वाले से जब भी बात करो उसकी आंखों में देख के बात कर। तुम्हारी उसकी आंखों में देखना सामने वाले को दिखाता है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट इंसान हो और उसको लगता है कि वो तुम पे भरोसा कर सकता है। अपनी पर्सनैलिटी को इतना यूनिक बनाओ कि दूसरे तुम जैसा होना चाहें। लोग तुम्हारी तरफ तब आकर्षित होते हैं जब वो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जो उनके पास नहीं है। लोग तुमसे क्यों प्रभावित होंगे? लोग तुमसे तभी तो प्रभावित होंगे जो उनके पास नहीं है, जब वो तुम्हारे पास में है। और वो जब तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वो जब तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, तभी वो तुमसे अट्रैक्टिव होते हैं। हमेशा ना सेम बातें मत करो। हमेशा सेम रहने वाले इंसान बोरिंग लगने लग जाता है। कभी कभी अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, कभी कभी बहुत सारी बातें करो और कभी एकदम चुप हो जाओ। सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, इसको हुआ क्या, कल तक तो यार बहुत सारी बातें कर रहा था, आप आज एकदम से गायब हो जाएगा। लोगों की जिंदगी में कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा घुसो और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। सोचने दो सामने वाले को कि गया कहाँ, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यार, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, सामने वाला ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। ये सवाल सामने वाले के दिमाग में आने चाहिए लगातार। और जब ये सवाल सामने वाले के दिमाग में लगातार आते हैं तब सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है। अपने आप को, अपनी एबिलिटी को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड कर दो, पूरी तरह से लिमिटेड कर दो। लोग तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए तरस जाए। और ये होगा कैसे, इसमें कौन सा रूल काम करता है? पहले तुमने लोगों की जिंदगी में इंटरेस्ट लेना है, डीपली इंटरेस्ट लेना है, हर चीज में इंटरेस्ट लेना है। कुछ दिनों तक इंटरेस्ट लेते रहो लगातार, और कुछ दिनों के बाद गायब हो जाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सामने वाले को लगना चाहिए कि इसके बिहेवियर में अचानक से चेंजेस कैसे हो गए, ये कैसे बदल गया, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। और ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। चाहे सामने वाला तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे या तुम पे शक करे या डाउट करे, लेकिन तुम उसके दिमाग में 24 घंटे रहने चाहिए। लोगों को एक इमेजिनेशन जोन में डालो, लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास में इतना कुछ है जिनकी उन्हें जरूरत है। लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होते हैं। हर इंसान दुनिया में अपने मतलब के लिए काम करता है, और जब तुम सामने वाले को दिखा देते हो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके मतलब का है, जो उसको फ्यूचर में उसकी हेल्प कर सकता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दीवाना होना शुरू हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे आगे पीछे घूमना शुरू कर देगा। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कहीं पे चलना शुरू कर देगा। ये मैं तुम्हें वो चीजें सिखा रहा हूँ ना जो तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। लिटरली बता रहा हूँ, कोई नहीं सिखा सकता। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अगर अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ना कुछ सिखाएगा। अपनी जिंदगी को लोगों को ऐसा दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी लाइफ में बस हैप्पीनेस है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। लोग हमेशा उस इंसान की तरफ जाते हैं जो उन्हें खुश कर सकता है, जिनके साथ रहकर उन्हें खुशी मिलती है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो तुम्हारी जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि वो तुम्हारे जैसा होना चाहते हैं, वो तुम्हारे से बात करना चाहते हैं। और जब ये थॉट उनके अंदर आने शुरू हो जाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली तुमसे रिश्ता बनाना शुरू कर देंगे। वो ऑटोमेटिक ही तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देंगे। अपनी एबिलिटी को लोगों की लाइफ में लिमिटेड रखना ही तुम्हें उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बना देगा। याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारे एहसानों को याद नहीं रखती। लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं। अगर तुम किसी इंसान की आज मदद कर दो ना और 2 बार कर दो ना, 90% लोग तुम्हारे हेल्पफुल नहीं होंगे। 10% को छोड़ करके 90% लोग यही सोचते हैं कि ये बेवकूफ है, कोई काम नहीं आएगा तो ये आ जाएगा। और तुम अगर ये सोच के जा रहे हो कि तुम्हारी एक अच्छी इमेज बनेगी, बेवकूफ हो तुम। अपने बोलने की स्किल पे काम करो, अपने एक स्टाइल बनाओ, अपना चलने का स्टाइल बनाओ, अपना देखने का स्टाइल बनाओ। अब अगर चेयर में बैठे हो ना, उसमें भी एटीट्यूड होना चाहिए, एक हुक होना चाहिए। लोगों से हाथ मिलाने का एक स्टाइल बनाओ, लोगों को स्माइल करने का स्टाइल बनाओ। वो तुम्हारा एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए जिसको लोग कॉपी करना चाहें, लोग तुम्हारी तरह हंसना चाहें, लोग तुम्हारी तरह देखना चाहें, तुम्हारी तरह बात करना चाहें, तुम्हारे जैसा एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना चाहें। तभी तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिनकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बात की फिक्र बिल्कुल मत करना कि सामने वाले को बुरा लगेगा कि सामने वाले ने तुम्हें बुलाया और तुम नहीं गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जाते तो भी तुम्हारी कोई खास इज्जत नहीं थी। नहीं गए ना तो सामने वाले को समझ में आएगा यार अगर ये नहीं आ रहा ना तो ये अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल काम कर रहा है, कि इसके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी कोई काम है। और जब तुम किसी को ये फील करा देते हो ना कि तुम मेरे लिए जरूरी हो, लेकिन तुमसे जरूरी भी मेरे लिए और चीजें हैं, तो वो इंसान तुम्हारे पीछे आना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनना चाहता है। और उसकी ये जरूरी बनने की भूख, प्रायोरिटी पे रहने की भूख उसको
तुम्हारी लत लगा देगी। उसको प्रायोरिटी पे रहने की भूख तुम्हारी उसको लत लगा देगी। अब वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा क्योंकि उसे तुम्हारे लिए